अमीनुल नसीम साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी रब्ता किया है और उन्होंने भी मुतालिबात पूछे हैं, तो आप लोगों ने क्या उनको बताए हैं? मेरा ख्याल है ये मुतालबा तो पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल बयान किए जा रहे हैं। अखबारात के अंदर चीज़ें आ चुकी हैं, टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ के अंदर मुतालबात आ चुके हैं। यहाँ कल से हम बैठ के बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं। मुतालबात बुनियादी तौर पे 3 हैं। एक तो कि बिजली का रेट आप कम करें, बिजली की कॉस्ट लोगों से वसूल करें, इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, और इसके बाद जो आपने IPPs को कैपेसिटी सरचार्ज दे रहे हैं इसको ख़त्म करें। दूसरा मुतालबा ये है कि जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया है इसको ख़त्म करें। पहले हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा हुआ है, उसके अंदर इतनी बड़ी खलीज है, ये और बड़ा नुकसान होगा। ये 2 बड़ी बुनियादी हमारे मुतालबात हैं। उसके अलावा तो और भी फहरिस्त बहुत ज़्यादा है, किसानों के मामलात हैं, ट्रेडर के मामलात हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे धरना है बिजली के महंगे बिलों के हवाले से। सही है। तो आपने ज़ाहिर है कि बलोच साहब से रब्ता हुआ, मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब ने कोई यकीन दहानी कराई है कि ये तीनों जो बुनियादी मुतालिबात हैं इन पे हुकूमत काम करेगी? देखिए, उन्होंने ये कहा कि आपके मुतालबात हम भी महसूस करते हैं कि ये ठीक है, अवामी मुतालबात हैं। चूँकि हमने कोई अपनी हुकूमत लेने के लिए या जो फॉर्म हमें गलत दिए गए थे इलेक्शन के मौके के ऊपर के लिए आप एक्सचेंज कर दें और 45 और 47, हम उस तरह की बात नहीं कर रहे। हम अपनी जमात के लिए भी कुछ चीज़ नहीं मांग रहे, हम तो आवाम के लिए मांग रहे हैं। अब जाहिर है इसके बाद बदले में उन्होंने क्या कहना, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी हम इस पर डायलॉग करेंगे और आपके साथ समझेंगे। और उन्होंने इस बात के बाद ना तो कोई कमेटी बनाई है, और इसके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई थी कि आप जो गिरफ्तार शुदगान हैं उनको रिहा करें। हम अपने मकसद के लिए आ रहे हैं, हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर को कोई जद नहीं पहुंचाई, किसी के शीशा नहीं तोड़ा। आपने लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। पिंडी इस्लामाबाद में तो गिरफ्तारियां जो है वो ख़त्म हो गई, रिहा कर दिया गया। लेकिन जो लाहौर है, डेरा गाजी खान है, बाकी जगहों पे 300 से ज़्यादा लोग अभी भी गिरफ्तार हैं। अभी आप लोगों को सर तीन दिन मशरूत इजाज़त मिली हुई है। ज़ाहिर है कि आप लोग मौजूद है, धरना दे रहे हैं, मसल जो है वो आप शो कर रहे हैं। लेकिन अगर इन 3 दिनों में आप लोगों के मुतालिबात नहीं मंजूर होते, हुकूमत कोई पेशरफ्त नहीं दिखाती, फिर क्या प्लान है? देखिए, पहली बात तो ये कि 3 दिन की कोई मशरूत इजाज़त नहीं है। हम लोगों को या हुकूमत को और मौके के ऊपर एक दरख्वास्त देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। वो अपनी अपनी वजूहात बयान करती है ताकि वो ट्रैफिक प्लान या इस तरह की चीज़ें कर ली जाए। उन्हें कुछ खतरात थे कि जी डी चौक में पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल ये तय पा गया। हमने डी चौक पे भी धरना दिया, हमने 0 पॉइंट पे भी धरना दिया, हमने GT रोड पे भी धरना दिया, और यहाँ पर लियाकत बाग में भी। चूँकि उस वक्त बड़ी रुकावटें थी, कंटेनर थे, तो हमारे धरने फैल गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जो हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ गुफ्तगू हुई है वो 3 दिनों की तो कहीं है ही नहीं। ना उन्होंने हमसे 3 दिन मांगे, ना हमने उनसे 3 चले, दिन अगर ये मशरूत नहीं है तो क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके ये मुतालिबात फिलफौर मान लेगी? और क्या आप लोग ये मुतालिबात मनवा के उठेंगे? जी बिल्कुल मनवा के उठेंगे। जो हमने इंतज़ामिया से बात की है कि अगर तो मुज़ाकरात में कोई कामयाबी मिली, आवाम को रिलीफ दिया गया तो ठीक है, हम यहाँ से उठ जाएंगे, वापस चले जाएंगे। और अगर उन्होंने जैसे अब तक उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी और अगर यही तर्ज अमल रहा तो ना सिर्फ ये है कि इस धरने को वसी करेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम डी चौक में भी जाएंगे। इसके अलावा हम पूरे मुल्क में हड़ताल की भी अपील कर सकते हैं। हम इस तहरीक को पूरे मुल्क की एक अवामी तहरीक में तब्दील करेंगे। सही है, लेकिन एक पॉइंट जो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे क्लियर कर दें। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने कहा है कि धरने का रुख किसी तरफ भी मुड़ सकता है। ये बड़ी डेंजरस लाइन है, बहुत सारे मानी निकलते हैं। ये किस तरफ मोड़ने की बात कर रहे थे हाफिज़ नईम उर रहमान साहब? मेरा ख्याल है कि हमने तो कह दिया डी चौक। खाली डी चौक की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हुए हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि आप हमारे लफ्ज़ों से वही मतलब निकालिए जो जमात इस्लामी ने हमेशा करके दिखाया है। अच्छा। जमात इस्लामी ने कभी भी कोई शीशा नहीं तोड़ा, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं ख़राब किया। हमने अपने मकसद को हमेशा कीमती जाना है, और अगर हमें कोई मुज़ाकरात की दावत दे, कोई दूसरा ऑप्शन दे तो हम कबूल कर लेते हैं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं। ये हमारी 70 साल की तारीख़ है। ये अलग बात है
کہ ہمارے دھرنوں پر ہمارے جلسوں میں فائرنگ بھی ہوئی ہے، آنسو گیس بھی ہوئی ہے، ہمارے سر پھٹے ہیں، ہم نے سارا کچھ ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر بدامنی ہو۔ ہم تو ایک عوامی تحریک کے ذریعے لوگوں کے اور عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے کوئی رد عمل نہیں کرنا، ہم نے کسی قسم کی ہنگامہ رائے نہیں کرنی، لیکن عوامی ڈٹرمینیشن کا اظہار کرنا ہے۔ یہ اسلام آباد میں بھی ہوگا اور پورے ملک میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن امیر العظیم صاحب آپ یو ویری لکی کہ آپ لوگوں کو یہ کرنے کا بھی موقع ملا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے تو جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جلسے کے لیے اجازت بھی نہیں ملتی، عدالت کا حکم بھی ہو تو ان کو جگہ بھی نہیں دی جاتی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی شامل ہونا چاہ رہی ہیں، یا آپ لوگوں نے کسی کو دعوت دی جیسے پاکستان تحریک انصاف ہو گئی یا پھر JUI ہو گئی؟ دیکھیے، یہ ایک عوامی دعوت ہے۔ کوئی بھی پارٹی جب کوئی جلسہ، کوئی دھرنا یا اس طرح کا کوئی پروگرام کرتی ہے، یہ کوئی سیمینار تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جی آپ نے فلاں موقع پہ آگے تقریر کرنی ہے، یہ کوئی کل جماعتی کانفرنس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی دعوت نامہ لے کر جائیں۔ ہم نے عوام کو اپیل کیا، اور عوام میں PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ جو بھی آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم۔ اچھا، آپ ویسے مجھے بتائیے گا، کلیئر کر لیجئے گا یہ کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، 500 یونٹ تک 50% کی رعایت دینے کی بات ہو گئی، IPPs کمپنی کے خاتمے کی بات ہو گئی، اور آپ نے ایکسپورٹ پہ ٹیکس کی بات کی ہے۔ یہ مطالبات کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فارم 45 اور 47 والا مطالبہ بھی کچھ جماعتیں کر رہی ہیں، وہ آپ لوگوں کا تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ہم نے بھی وہ کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت ہمارا بڑا مطالبہ بجلی کے کیپیسٹی سرچارج کو اور ٹیکسز کو ختم کروانا ہے۔ ٹھیک، تو ابھی اگر آپ کا، میں پھر ایک دفعہ سوال کر لیتی ہوں، آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، اس کو کتنا لنگر آن کرنا ہے؟ میں آپ کو بار بار یہ کہوں گا، آپ 10 دفعہ بھی یہ سوال کریں گے کہ ہم اسلام آباد کے اندر رہیں گے، ہم پنڈی کے اندر رہیں گے، اور اس کے علاوہ ہم پورے ملک میں پھیل جائیں گے۔ ہم ملک گیر ہڑتال کر سکتے ہیں، ہم پہیہ جام کر سکتے ہیں، ہم اس حکومت کو ناکو چنے چبوائیں گے، لیکن عوامی طاقت کے ذریعے، کسی محدود سٹریٹ پاور کے ذریعے نہیں کہ ہم جا کر کہیں پر کوئی توڑ پھوڑ کر دیں اور کسی کے گھروں میں جا کر یا کسی کے دفتروں میں جا کر کوئی اس طرح کا کام کرے جو کہ لوگ عام طور پہ کرتے رہے ہیں۔ ہم اس کے بجائے عوامی طاقت کے ذریعے ناکو چنے چبوائیں گے۔